आज हम डिस्कस करेंगे आईपी यूनिवर्सिटी का मिड टर्म एग्ज़ाम। तुम्हें पता है कि तुम्हारा पेपर आने वाला है, तो तुम प्रीवियस ईयर पेपर्स ढूंढ भी रहे होगे, राइट? तो ये है हमारे पास मिड टर्म एग्ज़ाम जनवरी 2023 का। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं। जनवरी 2023 का ये एग्ज़ाम है। देखो फर्स्ट का ए में क्या है, यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स है। ये वाला क्वेश्चन मैंने करा हुआ है, तुम प्लेलिस्ट पे जाके क्वेश्चंस देख सकते हो। ये हमारा स्टार टू डेल्टा पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी हमने करा हुआ है, तुम प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हो। ये दोनों क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन तुम्हारे किस पे बेस्ड हैं? एसी सर्किट के पे बेस्ड है, जो कि तुम्हारी यूनिट 2 में कवर हो रही है। ओके, अब इसके बाद हमारे पास क्या है? इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 भी हमारा किस पे बेस्ड आया हुआ है? यूनिट 1 पे बेस्ड आया हुआ है। सुपरपोजिशन थ्योरम है। अगेन ये भी डिपेंडेंट सोर्स का क्वेश्चन है। जनरली इतने ज़्यादा डिपेंडेंट सोर्स के क्वेश्चन आते नहीं है, बट ये इस मिड टर्म में इन्होंने दे दिए, एक आता है या दो आता है। ओके, ये हमारा नॉर्टन थ्योरम पे बेस्ड है। ये भी हमारा डिपेंडेंट सोर्स पे बेस्ड है। ये कौन सा डिपेंडेंट सोर्स है हमारे पास? सी डी सी एस। और ये कौन सा डिपेंडेंट सोर्स है हमारे पास? सी डी वी एस, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ये हमारे पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का क्वेश्चन है, और ये भी हमारा डिपेंडेंट सोर्स पे बेस्ड है। कॉन्सेप्ट से है सी डी वी एस। तो तुम देख सकते हो कि तुम्हारे पास इसमें कितनी ज़्यादा थ्योरम्स कवर करी हुई है। नॉर्टन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। फाइनल में इन्होंने थेवेनिन थ्योरम कवर करी थी। ओके, तो थ्योरम में से एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। जनरली जो पैटर्न होता है उसमें क्या होता है कि केवीएल का एक क्वेश्चन आता है या फिर केसीएल का एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद ये लोग थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन दे देते हैं, और फिर ये स्टार और डेल्टा पे बेस्ड क्वेश्चन देते हैं फर्स्ट यूनिट में से। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे ये इन्होंने ट्रांजिएंट का क्वेश्चन दे दिया। अभी तक तुम्हारा आईपी यूनिवर्सिटी में ट्रांजिएंट पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, बट इस बार इन्होंने दे दिया। ये देखो एरो का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि टी इक्वल टू ज़ीरो पे तुम्हारा स्विच क्या हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा, राइट? एरो ऊपर जा रहा है ना, तो टी इक्वल टू ज़ीरो पे यहाँ पे मेंशन करा हुआ है टी इक्वल टू ज़ीरो की जब टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो होगा तो स्विच क्या हो जाएगा? तुम्हारा क्लोज्ड हो जाएगा। और जब स्विच क्लोज्ड हो जाएगा तो तुम्हारे पास करंट सारा कहाँ से फ्लो करेगा? यहीं से ही फ्लो करेगा। तो ये किस पे बेस्ड बन गया? तुम्हारा आरएल सर्किट पे बेस्ड बन गया। इन्होंने क्या पूछा हुआ है? स्टेडी स्टेट करंट की इक्वेशन पूछी हुई है। तो सबसे पहले हमें किस पे निकालनी पड़ेगी? आई जीरो माइनस पे निकालनी पड़ेगी। दैट वुड बी इक्वल टू आई ऑफ जीरो प्लस। अब तुम्हें अगर पता हो तो कि इंडक्टर अगर बहुत टाइम से करंट फ्लो हो रहा है तो इंडक्टर किसकी तरह बिहेव करता है? एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। मैं थोड़ा सा ही ब्रीफ कर पा रही हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा तुम समझ नहीं पाओगे। अगर इस पेपर में किसी को भी कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो तुम मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं तुम्हें बता दूंगी। ओके, अब ये जो इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा एसी सर्किट पे बेस्ड है, और एसी सर्किट पे भी ये रेजोनेंस पे बेस्ड है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि करंट हैज़ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। करंट की जब भी मैक्सिमम वैल्यू होती है तो वो कौन सी कंडीशन होती है? रेजोनेंस की कंडीशन होती है। क्लियर? नेक्स्ट इन्होंने ये भी एसी सर्किट पे बेस दिया हुआ है। इसमें फॉर्म फैक्टर पूछा हुआ है, पीक फैक्टर पूछा हुआ है, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू। ये सारे फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, ये मैंने सारे फॉर्मूलेस वगैरह एक ही वीडियो में बना रखे हैं, तुम मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। तो ये था हमारा मिड टर्म का पेपर 2023 का। जनरली स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कौन सा पेपर कैसे आया, तो तुम इस वीडियो के थ्रू तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या पैटर्न रहा है। कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे एसी सर्किट से आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन डीसी सर्किट से आए हुए हैं, बट डीसी सर्किट से इन्होंने ज़्यादा कवर करा है, और वो भी डिपेंडेंट सोर्स से ज़्यादा कवर करा है। ओके, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।